अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शुक्र, आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो जिस मर्जी सेक्टर से हो, गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल का ओवरव्यू करें, आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा कि इसमें जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ओवरऑल टेक के बारे में है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में है और जॉब्स के बारे में है। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की प्लेलिस्ट मैंने इसमें क्रिएट की हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यार वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे आपके पास जॉब्स कहाँ कहाँ आई हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि जॉब्स कहाँ हैं। तो पढ़े लिखे पर्सन्स भी ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि जॉब्स किस साइट पे आई हैं और कहाँ से हम लोगों ने अप्लाई करना है। इसी तरह से अगर हम लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को आप लोग देखें ना, तो नेशनल सेविंग फाइनेंस डिवीजन में जो है ना वो जॉब्स आई थी। इसमें मैंने जॉब्स के बारे में बताया भी था। जिस बंदे ने बीबीए किया है या इकोनॉमिक्स किया है या स्टैटिस्टिक्स किया है, वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। तालीम प्राइमरी था, बैचलर तक है, तो हर बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसने मैंने आपको बताया कि आईकॉम किया है, एफए किया है, बीएससी की है, बीबीए की है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है। आज की जो वो हमारी वीडियो है वो आप लोग स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो है ना वो जॉब्स आ गई हैं, यानी कि रेस्क्यू 1122 की तरफ से जॉब्स हैं जिसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें फ़िज़िकल अप्लाई नहीं होगा, तो उसके बाद आपकी जो है ना वो अप्लाई का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जॉब आई कौन सी वेबसाइट पे, ये रियल भी है कि फेक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सबसे पहले हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे pakistanjobsbank.com है। पाकिस्तान जॉब्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट है पंजाब रेस्क्यू 1122 जॉब्स जून, यानी कि 2 जून को ये हमारे पास आई है संडे वाले दिन। इसमें 18वें स्केल से लेके आपके पास जो है ना वो स्केल नंबर 3 तक जो है ना वो जो 5 तक जॉब्स हैं। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट्स कितनी कितनी हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी, हम सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने कहाँ से देखनी है, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ज्वाइन रेस्क्यू 1122 सेव लाइफ, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब है 18वें स्केल से स्टार्ट होती है, डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। इसकी एक सीट है। इसमें आपके पास मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी से जो हमारी होती है, यानी कि तस्दीक शुदा सनद। इसमें एज लिमिट 30 से 40 बताई है। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग, यानी कि जो बंदा बैठ के कंप्यूटर पे देख के मॉनिटर करता है चीज़ को, उसके पास चीज़ें आती हैं लाइव लोकेशन जैसे हम लोग देखते हैं वो चीज़ें। आर्म्ड फोर्स पर्सन फ्राम इंजीनियरिंग और अदर क्रॉप विद MBA एंड लास्ट 15 ईयर सर्विस नॉट बिलोंग टू रैंक ऑफ कोलियन। और इसमें भी एज लिमिट 35 से 50 साल है। BSc इंजीनियरिंग इसमें क्वालिफ़िकेशन है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एमरजेंसी ऑफिसर लॉ, यानी कि एमरजेंसी में यार अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई, यानी कि रेस्क्यू के लोग गए हैं, वो काम कर रहे हैं, उधर कोई हादसा हो गया तो ये बंदा हैंडल करेगा, क्योंकि इसके पास LLB यानी कि लॉ की जो है ना वो इसके पास डिग्री होगी। ये 9 जॉब्स हैं हमारे पास ओवरऑल। इसमें एजुकेशन LLB है और हायर एजुकेशन से जो है ना सेकेंड ईयर 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 24 से 40 साल तक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी, यानी कि 17वें स्केल की ये जॉब है। इसमें 9 सीट्स हैं और इसमें जो BSc इंजीनियरिंग सेकेंड डिवीजन, इसमें सिविलियन, इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्टेशन और सिटी रिलीजन प्लानिंग के बारे में जो हमारे पास इंजीनियरिंग की होती हैं उसका एक्सपीरियंस इस बंदे के पास होना चाहिए जिसने ये एमरजेंसी ऑफिसर
फायर सेफ्टी के लिए, यानी कि उसने प्लान बनाना है, उसने बताना है कि अगर कहीं पे आग लग गई या कहीं पे इमरजेंसी हो गई तो हम लोगों ने वहाँ की सेफ्टी को कैसे देखना। ये नहीं है कि एक आग लगी है और लोग वहाँ पे जमा हो जाएं, तो वो चीज़ें नहीं। तो इसमें एज लिमिट हमारे पास जो बताई गई है वो 24 से 32 साल तक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि कंप्यूटर्स की हैं 17वें स्केल की जॉब हैं। 4 इसमें वैकेंसीज हैं। इसमें हमारे पास प्रोग्रामर होगा, वेब PHP होगी, एक सीट इसमें वेब एंड एंड्रॉयड iOS, यानी कि हमारे पास जो होता है आईफोन का वो। तो इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए उन्होंने बंदे चाहिए IT में। इसमें एजुकेशन हमारे पास MSc और MS होनी चाहिए, IT और BSc होनी चाहिए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी BSc यानी कि 4 ईयर की। और इसमें जो हमारे पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी हम लोग फील्ड में, हम लोग चाहे प्रोग्रामर हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, PHP में हैं, या हम एंड्रॉयड में या iOS में हैं, जिसमें भी आप लोग हैं, तो आपके पास जो है ना वो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 24 से 32 साल एज लिमिट बताई है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आ जाती है स्टार में कि 9 इसमें है। इसमें भी आर्म्ड फोर्स पर्सन विद MBA MPA एंड लेटेस्ट ईयर 10 ईयर सर्विस नॉट बिलो टू रैंक ऑफ द मेजर एज, यानी कि इसमें भी जो आर्मी के रिटायर्ड या आर्मी के ऑफिसर हो गए हैं उनके बारे में यार मैं इनका ज़्यादा पता नहीं है। सो जिस चीज़ का पता ना हो वो बंदा कुछ कह नहीं सकता। MBA और MPA का मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सी डिग्री हैं। सो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 से 40 साल है। फिर असिस्टेंट की हमारे पास आ जाती है। असिस्टेंट में हमारे पास MSc और MS IT और BSc 4 ईयर मिनिमम, सेकेंड ईयर, और इसमें जो है ना वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 24 से 32 साल एज लिमिट है। फिर हमारे पास सुप्रिटेंडेंट आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए। MBA और MPA मिनिमम सेकेंड ईयर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी से तस्दीक शुदा जो डिग्री होगी, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। और 24 से 32 साल 17वें स्केल की जॉब है, इसमें एक वैकेंसी है। फिर फोटोग्राफर और कैमरामैन 14 स्केल की जॉब है, एक इसमें वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए यानी कि किसी भी फील्ड में, और उसके पास मिनिमम 2 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कैमरा चलाने का या उसका फोटोग्राफी का। एज लिमिट इसमें 20 से 30 साल है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें 12वें स्केल की जॉब है, 3 इसमें हमारे पास सीट्स हैं। इंटरमीडिएट प्लस MSc ऑफिसर ICS सेकेंड ईयर विद ऑडियो टाइपिंग स्पीड और MPB ऑन एज, यानी कि उसके पास 30, वो जब जो हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना तो 1 मिनट में 30 वर्ड्स वो लिख सकता हो। रिसोर्स रेस्क्यू ड्राइवर्स इसमें 5वें स्केल के 10 सीट्स हैं। सेकेंड ईयर क्लास सर्टिफिकेशन, और उसके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए। 20 से 30 साल एज लिमिट बताई गई है। और नेक्स्ट जो तरीका है ना वो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई, टेस्टिंग सर्विस CTSC वेबसाइट CTSC, और लिंक अवेलेबल ESO वेबसाइट जो इनका रेस्क्यू वालों का है वो rescue.gov। और वो भी मैं आपको बताता हूँ, इनकी लास्ट डेट जो है ना वो 24/6/2024 है, यानी कि 24 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका तो जो बंदा इसमें यानी कि प्रॉपरली जो भी बंदा इसमें अप्लाई कर रहा है ना, जिसमें यहाँ पे लिखा ओनली कैंडिडेट फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग, कि वो बंदा इसमें अपनी एप्लीकेशन फिल करे जो बंदा यानी कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है। यानी अगर मैं IT का हूँ तो मैं IT की फील्ड में, ना कि मैं फ़ोटोग्राफ़र में चला जाऊँ या सुपरिटेंडेंट में चला जाऊँ या डायरेक्टर में चला जाऊँ, इस तरह से नहीं। अगर कोई बंदा ड्राइवर है तो वो ड्राइवर में अप्लाई करे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों ने गूगल पे आ जाना, इधर लिखना है www.rescue.gov.pk जॉब्स, ये फर्स्ट वाली हमारे पास आ जानी है। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट है इनकी एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से। हो टू ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये बुक्स हैं,
कि रेफरेंस बुक जिसमें से आपका टेस्ट होगा, ये वाली हैं बायोलॉजी, इंग्लिश बुक्स 9th-10th क्लास और कम्युनिटी सेफ्टी ट्रेनिंग जो बुक्स होती हैं वो हैं इसमें। बाकी हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा जिसमें हम लोगों ने अप्लाई करना है। वो आ गया ना PTSC पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। आप लोगों ने सिंपली, अगर आप लोग न्यू है तो आप लोगों ने यहाँ पे चले आना है, यानी कि रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है कि आपकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, CNSC टाइप CNSC नंबर यानी कि ID कार्ड नंबर, फिर इधर आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है, फिर रीड पासवर्ड देना है, जो आप लोगों ने इधर देना है वही नीचे दे देना है। सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका जो है ना वो दूसरा ईमेल पे भी शो हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी PTSC का जो है ना वो ओपन किया हुआ यानी कि लॉगिन किया हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपना CNSC नंबर देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो आपकी जो है ना वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ से जाके आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको